नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आउट हो चुका है अभी कुछ देर पहले। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि इस बार मेंस लिखने जा रहे हैं? तो भाई वो हैं 15,066 स्टूडेंट जो कि इस बार मेंस लिखने जा रहे हैं। बात रही कट ऑफ की, सर कट ऑफ कितनी गई है, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस कभी भी प्रीलिम्स की कट ऑफ नहीं बताता है। ये जो कट ऑफ होगी वो आपकी मेंस के एग्जाम के बाद पता चलेगी। जैसा कि पॉइंट नंबर सेकंड में इन्होंने लिखा है कि जो आपकी प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है, कट ऑफ कितने पर गई है वो आपको मेंस एग्जाम के बाद ही घोषित किया जाएगा। बट मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है और उनसे बात करने के बाद ये बात तो श्योर है कि जो कट ऑफ है वो 100 मार्क्स के आसपास गई है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 100 के आसपास थे उन्हीं का ही प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, वो इस बार मेंस लिख रहे हैं। और ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने नेगेटिव कमेंट करे कि नहीं सर इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती है, बट मैंने इसके पीछे बहुत सारे रीजन बताए भी थे कि जो कट ऑफ है वो 100 के आसपास ही जाएगी। आप मेरी लास्ट वीडियो भी देखोगे तो उसमें भी मैंने आपको कट ऑफ 102 के आसपास ही बताई थी। अब इतनी कट ऑफ जाने की कई सारे ऐसे रीजन हैं जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताए थे। पहला रीजन कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो डिलीट हुए हैं या फिर उनके जो आंसर चेंज हुए हैं उसकी वजह से भी कट ऑफ ज्यादा गई है। हम अगर मान लेते हैं मोटा मोटा कि 6, 7 या 8 क्वेश्चन भी अगर डिलीट हुए हैं तो उनके मार्क्स सभी को मिले हैं, और उनके अगर मार्क्स सभी को मिले हैं तो इसका मतलब क्या है कि कट ऑफ ऊपर जानी ही थी। और इसकी वजह से ऐसा हुआ है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि फेल हो रहे थे वो क्वालिफाई कर गए, वो मेंस लिखेंगे, और ऐसे स्टूडेंट जो पास कर रहे थे वो फेल हो गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यूपी पीसीएस आयोग कभी भी ये नहीं बताता कि उन्होंने कौन से क्वेश्चन चेंज करे हैं और डिलीट किए हैं, क्योंकि आयोग कभी भी मॉडिफाई की को रिलीज करता ही नहीं है। और मैं हर वीडियो में आपसे यही डिमांड करता था कि प्लीज आप लोग अपनी ये डिमांड रखो, क्योंकि अगर आप इकट्ठे होंगे, ज्यादा स्टूडेंट अगर इकट्ठे होते हैं और ज्यादा स्टूडेंट की बात अगर वहां तक जाती है तो ही उसका इफेक्ट होगा। अगर मैं अकेला चिल्लाता रहूं या फिर 10 स्टूडेंट चिल्लाते रहे तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो स्टूडेंट है जिनको लगता है कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए था, नहीं हुआ है, वो स्टूडेंट आयोग से डिमांड करें कि प्लीज हमें मॉडिफाई की को रिलीज किया जाए, क्योंकि बीपीएससी ने भी मॉडिफाई की को रिलीज किया था इसी साल। तो तरीका तो यही है कि आयोग को मॉडिफाई की को रिलीज करना चाहिए और हमें यह पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको डिलीट किया गया है या फिर उनके क्वेश्चंस को चेंज किया गया है, क्योंकि अभी कोई भी आइडिया नहीं है आपको। कोई अगर ये बोल रहा है कि 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं या फिर दो क्वेश्चन के ऑप्शंस को चेंज कर दिया गया है, तो ये बस अभी अफवाह है। किसी को कुछ नहीं पता कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और कितने क्वेश्चन मॉडिफाई किए गए हैं, उनके क्वेश्चन को चेंज किया गया है। कोई यही नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं सीसेट में और कौन से क्वेश्चन के ऑप्शंस को चेंज किया गया है। जबकि अगर हम सीसेट की बात करें तो सीसेट में 2 क्वेश्चन तो डिलीट होने ही थे, राइट। तो अगर हम बात करें कि इस बार नंबर ऑफ सीट कितनी है, तो ये अंदाजा हम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है उससे लगा सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो इस बार मेंस लिख रहे हैं वो है 15,066, और हम जानते हैं कि मेंस के लिए 10 से 12 गुना स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करवाया जाता है। तो अगर आप मान भी लेते हैं मोटा मोटा कि इस बार 15 गुना स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करवाया गया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 900 प्लस या 950 प्लस आपकी इस बार सीट दी गई है। ये बात तो कंफर्म है। हाँ, तो ये जो बात चल रही थी कि भाई इस बार जो सीट है वो 950 1000 के आसपास रहेगी, ये बात बिल्कुल ठीक है ना। सीट जो है वो 950 और 1000 के आसपास रहेगी। तो उन सभी को उन सभी स्टूडेंट को बधाई जिनका इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है। अपनी मेंस पर फोकस करो, राइट, और अपनी मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही ईमानदारी से अब करना स्टार्ट कर दो। और ऐसे स्टूडेंट जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है उनको मैं यही बोलूंगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आरओ का एग्जाम आगे है, आप उस पर फोकस करो। और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 का जो एग्जाम है वो भी ज्यादा दूर नहीं है, आप उस पर फोकस कर सकते हैं, राइट। तो अभी आप उस पर फोकस करें। और जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं और उनको सीसैट की वजह से इस बार भी उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो हमारा सीसैट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारा सीसैट का बैच ज्वाइन कर अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। कल से ही एक बैच स्टार्ट हो रहा है। मैंने कल भी बोला था ये लाइव क्लास में कि 1 मार्च से हम सीसैट का एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सीसैट निकलवाना मेरा काम होगा, 100% आप अपना सीसैट क्वालिफाई करेंगे। हम देखो इस तरह से आपको नहीं पढ़ाने वाले कि 50 घंटे या 60 घंटे में आपका सीसैट क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं। आपकी जो सीसैट की क्लासेस होंगी वो कम से कम 120 घंटे की क्लासेस होंगी, और उन क्लासेस को आपको केवल करना है, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है, राइट। इन्हीं बैचेस में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और हर एक चैप्टर के टेस्ट भी इन्हीं बैचेस
बैचेस में आपको मिल जाएंगे। तो इन बैच के बाद आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको जितना इस बैच में पढ़ाया जाएगा अगर आप उतना भी पढ़ के चले जाते हैं तो आप अपना सीसैट 100% क्वालिफाई कर लेंगे। बिकॉज इन बैचेस में मैं आपको 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सीसैट के क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, चाहे वो यूपीएससी के हो, चाहे वो यूपी पीसीएस के हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ पीसीएस के हो, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन हो, हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक सब कुछ कवर कर लेंगे तो सीसैट 100% क्वालिफाई होगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सभी अपना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एक बात और आपसे कहनी थी कि जो रिजल्ट है उसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। राहुल शर्मा स्टडी ग्लोज